स्टडी पॉइंट जी में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुमला जिला का चौकीदार भर्ती के बारे में अपडेट बताएंगे। देखिए, नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो बताते हैं। इतर द्वारा सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चौकीदार नियुक्ति लिखित परीक्षा 2023 के अंतर्गत चयनित सफल अभ्यर्थियों को दौड़ एवं शारीरिक दक्षता एवं साइकिल चालन परीक्षा हेतु औपबंधिक सूची जिला के www.gumla.nic.in पर प्रकाशित कर दी गई है। इसका जो रिजल्ट है आपका गुमला ज़िला का, उसको वेबसाइट पे डाल दिया गया है। आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद लिखता है कि प्रकाशित सूची के बाद दावा आपत्ति आवेदनों पर चौकीदार नियुक्ति समिति द्वारा निर्णय के उपरांत पुनः संशोधित औपबंधिक सूची को प्रकाशित की जाती है। देखिए क्या दिया हुआ है कि रिजल्ट जारी करने के बाद जितने भी दावा पेश किया गया था उसके बाद फिर से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे औपबंधित प्रकाशित सूची के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। दौड़ की तिथि कब है? तो 16 दिसंबर और 17 दिसंबर और 18 दिसंबर 3 दिन आपको दौड़ की तिथि रखी गई है। दौड़ का समय का स्थान जो होगा, समय और स्थान सुबह 7 बजे से IRB कैंप नागफेनी गुमला में निर्धारित है। दौड़ के पूर्व सभी प्रकार के दस्तावेज सत्यापन IRB कैंप नागफेनी गुमला में किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र, मूल प्रति, छाया प्रति लाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जिसका दौड़ है 16 तारीख को या 17 तारीख को या 18 तारीख को किसी भी दिन, तो आप उसमें से क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे उसके बारे में हम लोग बताएंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके बारे में, चौकीदार नियुक्ति लिखित परीक्षा पत्र, यानी कि आपको प्रवेश पत्र, चौकीदार पर एग्जाम दिए हैं उसमें से एडमिट कार्ड जो मिला था उसका प्रवेश पत्र लाना है। फोटो युक्त पहचान पत्र लाना है, यानी कि आपको कोई भी जिसमें फ़ोटो साथ में पहचान पत्र लाना है, जैसे वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, ये सब कुछ भी लेके जा सकते हैं। मैट्रिक मार्कशीट लेके आना है। जाति प्रमाण पत्र ले जाना है, जो कि आप अगर OBC या फिर SC ST से अप्लाई किए हैं तो जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय प्रमाण पत्र तो सभी के लिए लगेगा। उसके बाद EWS से अप्लाई किए हैं कोई तो उसका प्रमाण पत्र। झारखंड ओलंपिक संघ से अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा से अगर अप्लाई किए हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। दिव्यांग है तो कोई दिव्यांग का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स जिसको जिसको जो जरूरी है अपने हिसाब से लेके जाएंगे। उसका कट ऑफ क्या रहा है, क्या लिखता है, उक्त के पश्चात कोई भी दस्तावेज सत्यापन का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। अगर बाद में बोले कि सर घर में भूल गए हैं या फिर कुछ भी छूट जाता है तो बाद में मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कि वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाइएगा, जो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा वो आपको ले लिया जाएगा। मार्कशीट जो भी है ये सब कुछ पूरा प्रॉपर लेके जाएंगे ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे दिखा हुआ है कट ऑफ कितना गया। जनरल के लिए 44, ST के लिए 42, SC के लिए 40, EWS के लिए 18, PVTG के लिए 37, फिजिकल हैंडीकैप्ड जनरल के लिए 28, फिजिकल हैंडीकैप्ड ST के लिए 23, फिजिकल हैंडीकैप्ड EWS के लिए आपको ये रोल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स कोटा से 42 और यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए ST के लिए 37। ये रहा आपको कट ऑफ। अब देखिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोटिस में कि चौकीदार नियुक्ति औपबंधिक मेगा सूची जारी करने एवं अभ्यर्थियों को द्वारा समर्पित दावा आपत्ति आवेदन के निष्पादनों प्रांत स्वीकृत आवेदनों के आलोक में संशोधित मेगा सूची के विवरणी। देखिए क्या होता है कि जैसे रिजल्ट जारी करने के बाद आपको दावा आपत्ति किया होता है, तो दावा करने के बाद जो जिसका जिसका फिर से रिजल्ट जारी किया गया है उस सबका लिस्ट नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्पोर्ट्स कोटा में जनरल के लिए ये रोल नंबर है, नाम है, फादर्स नेम है, जेंडर, कैटेगरी और मार्क्स, तो ये है। फिर उसके बाद है PWD कोटा के लिए, जनरल के लिए। उसके बाद ST कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है ST कोटा से, फिर यहाँ स्पोर्ट कोटा से, फिर PWD कोटा से, फिर यहाँ पे PWD कोटा ST और PVD के लिए आपको ST से। तो ये था आपको फिर से जो दावा आप करने के बाद जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है उसका लिस्ट है, यानी कि 2 3 5 6 2 8 और 2 10 लोगों को लगभग दावा आपत्ति के बाद रिजल्ट जारी किया गया है। ये था आपको दावा आपत्ति के बाद का रिजल्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे, यहाँ पे और भी दिया हुआ है, अभी चाहता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है SC कैंडिडेट का रिटन एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट, फिर EWS कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन मेरिट लिस्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे अब देखिए अब नया नोटिस जारी किया गया है। अब यहाँ पे उसमें दिया हुआ है रिजल्ट, टोटल का जो रिजल्ट है, चौकीदार नियुक्ति विज्ञापन संख्या
1/2023 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के उपरांत प्रकाशित औपबंधिक सूची के उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र सत्यापन दौड़ शारीरिक जांच साइकिल चालन परीक्षा तिथिवार IRB कैंप नागफेनी गुमला में आयोजित है। उम्मीदवार नीचे अंकित कॉलम में दर्शाए गए तिथि एवं क्रमांक अनुसार सुबह 7 बजे उक्त निर्धारित स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 16 दिसंबर 2024 को उपस्थित होने वाला उम्मीदवारों की सूची, रोल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल का मेरिट लिस्ट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे UR कैटेगरी मेरिट लिस्ट, रोल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर सीरियल नंबर, रोल नंबर सीरियल नंबर, इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। आप अपना सर्च के फॉर्मेट में जाके सर्च में भी कर सकते हैं रोल नंबर सर्च के, या तो फिर आप 1 बाय 1 भी देख सकते हैं। इसका PDF भी टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ये देखिए पूरा फ्रेंड्स आपको है पूरा रिजल्ट। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 17 तारीख का लिस्ट, 17 तारीख का जो है उम्मीदवार की लिस्ट जो दिया हुआ है टोटल। उसी तरह से फिर 18 तारीख को भी दिया हुआ रहेगा। देखिए फिर दिखाते हैं हम लोग, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। देखिए 18 तारीख को दिया हुआ है, 18 दिसंबर को किसका किसका दौड़ होना है उसका लिस्ट दिया हुआ है। स्पोर्ट कोटा से, SC कोटा से, PW कोटा से, फिर उसके बाद EWS कोटा से। तो ये सारा आपको अलग अलग कोटा कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि 18/12 को सुरक्षित दिन रखा गया है, लास्ट है 18 दिन को। सभी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों को सत्यापन हेतु अपने साथ सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज, मूल एवं छाया प्रति यानी कि ओरिजिनल और जेरोक्स दोनों लाना है। फोटो युक्त पहचान पत्र, परीक्षा पत्र, पासपोर्ट लाना सुनिश्चित करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ये था फ्रेंड्स जानकारी आपको गुमला चौकीदार भर्ती का। ओके, अगर जानकारी अच्छी लगी हो और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।